राधे। जैसे कि देखो हम संतों के संग चैनल में इसमें कथा डाल रहे हैं, तो आप सभी कथा अधिक से अधिक सुने और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसमें भगवान के भक्तों की कथा डालते हैं और भी जानकारी की चीज़ें देते रहते हैं। राधे राधे। रसखान की कथा। रसखान जी श्री कृष्ण के परम भक्तों में से थे। यह जाति के मुसलमान थे, किंतु एक बार जब वह काबे की यात्रा का इरादा करके वृंदावन धाम पहुँचे, तब इनके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा पुण्य होता हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करके, गले में बनवाला पहने, पीताम्बर ओढ़े, एक हाथ में बंशी और दूसरे हाथ में लकुट लिए, समस्त अंगों में शोभायमान आभूषण पहने हुए ऐसे मनोहर रूप में उनको दर्शन दिया। ऐसे सुंदर साक्षात भगवान का दर्शन करती है अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इनका गुरु जो इनके साथ में था, इनको चेत में लाने के लिए अनेक तरह के उपाय करने लगा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि आंखें खोलो, किंतु रसखान को तो उस समय अचेतन अवस्था में प्रकट व गुप्त सब शास्त्रों के आश्रय का ज्ञान हो रहा था तथा इस प्रकार का कविता करने का भी ज्ञान हो रहा था। उस मनोहर मूर्ति का ध्यान अंतःकरण में रखकर सब रूप कविता में वर्णन करने लगा। फिर बोले कि आंखें क्या खोलूं, यह मनोहर श्याम तो मेरे हृदय में बस गया है। गुरु बोले कि शीघ्र उठो, काव्य को चलना है। रसखान जी ने उत्तर दिया कि गुरुजी, काव्य और केवला अब मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो ब्रज का हो चुका, जो कुछ है बस सब यही है, मुझसे अब अधिक कुछ न कहो। और उसी समय एक कवित्व बनाकर गुरु जी को सुनाया, जिसका आश्रय था कि यदि कभी मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँगा तो ग्वाल बाल के रूप में ब्रज में ही रहूँगा। यदि पशु योनि मिली तो नंद बाबा की गायों के संग चरूँगा। यदि पाषाण हुआ तो गिरिराज पर्वत पर रहूँगा। यदि पक्षी के यहाँ जन्म लिया तो कदम की डाल पर ही बसेरा डाल कर रहूँगा। अर्थात चाहे जिस योनि में रहूँ पढ़ूँ, प्यारे ब्रज को नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने जब इस प्रकार की बातें सुनी तो सोचा कि यह तो पागल हो गया है, इसे बलपूर्वक रथ में डालकर ले चलना चाहिए। गुरु का ऐसा विचार समझकर रसखान जी तत्काल वहाँ से भाग गए और किसी सघन वन में जा छिपे। गुरु तो निराश होकर चला गया। इधर रसखान जी ने वृंदावन में वास करके भक्तिपूर्वक भगवान के चरित्र के हजारों कवित्व बनाकर भगवान की भेंट की। आप वैष्णवी वस्त्र धारण करके बहुत सी माला पहन लेते थे। जब कोई इतनी माला पहनने का कारण पूछता तो आप उत्तर देते कि माला पहनने से घोर पापी मनुष्य भी संसार सागर से पार हो जाता है, और जो छोटे पत्थर के समान है उनको तो एक दो माला बहुत है, किंतु मुझ शरीर के बड़े पत्थर को तो बहुत सी माला पहननी चाहिए, तभी उद्धार हो सकता है। इस तरह देखो रसखान जी की वैसे तो बहुत सारी और भी विस्तार पूर्वक कथाएं, पर संक्षेप में हमने सुना दी। अगर कथा अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, पूरी कथा सुनिए। धन्यवाद।